और अब आपको सीधे ले चलते हैं लोकसभा, जहां पर कश्मीर पुनर्गठन बिल पर अमित शाह जवाब दे रहे हैं। ये आनंद की अभिव्यक्ति से, मगर 70 साल से जो टीस दिल के अंदर सब लोग संजो कर बैठे हैं, दबा कर बैठे हैं, और वो टीस जब समाप्त होने का समय आता है तो आनंद की अभिव्यक्ति को औचित्य भंग के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। ये देश का बच्चा बच्चा ये बोलता है, कहीं पर भी जाए, बंगाल में जाए, तमिलनाडु में जाए, गुजरात में जाए, महाराष्ट्र में जाए, उत्तर प्रदेश में जाए, कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। मैं इतना पूछना चाहता हूं, कभी हम क्यों नहीं बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है? कभी हम क्यों नहीं बोलते हैं कि पंजाब भारत का अभिन्न अंग है? कभी क्यों नहीं बोलते तमिलनाडु भारत का अभिन्न अंग है? वो इसलिए बोलना पड़ता है सभापति महोदय कि 370 ने इस देश और दुनिया के मन में एक शंका आरोपित की थी कि कश्मीर भारत का अंग है या नहीं है। संविधान के अंदर इसकी बड़ी क्लैरिटी है, मगर जनमानस के अंदर, दुनिया के अंदर एक संशय था। और मैं आज बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को कि उनके साहस के कारण आज ये कलंक हम पे था। धारा 370, सभापति महोदय भाषण हुए, धारा 370 भारत को कश्मीर से जोड़ती है। धारा 370 भारत को कश्मीर से नहीं जोड़ती है। धारा 370 भारत और कश्मीर को जोड़ने से रोकती है। और आज वो रुकावट, ये सदन का अगर आदेश प्राप्त होता है तो आज ये रुकावट हमेशा के लिए दूर हो जाए। सभापति महोदय, मैंने बहुत सारे लोगों को सुना, ओवैसी साहब और एक दो लोगों के अलावे किसी ने विरोध धारा 370 हटाने का नहीं किया है। स्पष्टता से धारा 370 वो भी चाहते हैं न हटे, मगर साहस नहीं है कहने का, साहस नहीं है। और वो भी चाहते हैं धारा 370 हटे, मगर वोट बैंक बीच में आती है कि हमारी वोट बैंक क्या सोचेगी। मैं बताना चाहता हूं सभापति महोदय कि धारा 370 आज इस सदन के आशीर्वाद से समाप्त हो जाएगी और ये क्षण देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षर से लिखा जाएगा। और मैं आज फिर से एक बार मेरे नेता और देश के प्रधानमंत्री की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति को सत सत नमन करना चाहता हूं। जिस दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ उन्होंने साहस का परिचय दिया और धारा 370 को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सभापति महोदय, मेरी बात धारा 370 की बाद में करूंगा। पहले काफी सारे सदस्यों ने हिस्सा लेते हुए कुछ चीजों के बारे में जानना चाहा है, कुछ मुद्दे भी उपस्थित किए, इसका मैं सबसे पहले जवाब दूंगा। काफी सारे विपक्ष के सभ्यों ने कहा है, सम्मानीय सदस्यों ने कहा है कि ये यूटी हमेशा के लिए है या क्या? यूटी क्यों बनाई है? यूटी कब तक रहेगी? मनीष तिवारी जी ने कहा, बहन सुप्रिया सुले ने कहा, अधीर रंजन जी ने भी कहा। मैं मगर स्पष्ट करना चाहता हूं इस सदन के माध्यम से पूरे देश के सामने और विशेषकर घाटी के लोगों के सामने, जम्मू के लोगों के सामने, कि जहां तक यूटी का सवाल है, परिस्थिति सामान्य होते ही उचित समय पर पूर्ण राज्य का दर्जा देने में इस सरकार को कोई आपत्ति नहीं। और मैं आगे भी कहना चाहता हूं, मान्यवर, एक मुद्दा किया उठाया गया कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर दे दिया। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी दे ही नहीं सकते। आज भी पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें हमारा हिस्सा रहने वाली है और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पर हमारा दावा इतना ही मजबूत है जितना पहले था। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं अधीर रंजन चौधरी जी ने एक और सवाल उठाया कि 370 गई तो अब क्या
नहीं, अधीर चौधरी जी ने एक और सवाल उठाया कि यूएन में है, आप कैसे कर सकते हो। मैंने उनसे स्पष्टता मांगी। देखिए, मैंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर 1948 से हुआ यूनाइटेड नेशंस की मॉनिटरिंग है या नहीं। एक रुकिए एक मिनट कैसे ला सकते बोलने दीजिए प्लीज। आप तो गृह मंत्री, आपको सारे जानकारी है। मैंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर को अभी तो बाइफर्केट कर दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो ये स्थिति क्या होगा, इसके ऊपर आपका क्या विचार होगा। और ये भी मैंने कहा, आई वांट टू बी एनलाइटेंड बाय यू। ये और मैं और दूसरे आपको उठाया कि पीओके की स्टेटस क्या होगा। ये दो बात उठाया था मैंने, क्योंकि पीओके के बारे में आपकी जो विधायक है इसमें कोई इसका जिक्र नहीं है। इसीलिए सभापति महोदय, जो बिल लेकर मैं सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं, इसमें पीओके और अक्साई चिन्ह दोनों का उल्लेख है और एक इंच जमीन का उल्लेख है। जहां तक यूएन का सवाल है, सभापति महोदय, मैं थोड़ी इसके इतिहास में जाना चाहता हूं। 1 जनवरी 1948 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 35 में रेफरेंस किया गया। 20 जनवरी 1948 को संयुक्त राष्ट्र ने यूएन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान UNCIP को सेटअप किया और 13 अगस्त 1948 को UNCP के प्रस्ताव को भारत और पाकिस्तान दोनों ने स्वीकार कर लिया। मगर जब प्रस्ताव स्वीकार हुआ, उसमें प्रस्ताव का पहला और दूसरी दो चीजें थी, दो धाराएं थी और तीसरी धारा भी थी। दूसरी धारा, पहली धारा में क्या था कि कभी भी किसी भी देश की सेना किसी भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं करेगी। और जिस दिन 1965 के अंदर पाकिस्तान की सेनाओं ने हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करा, उसी दिन ये प्रस्ताव खारिज हो गया था, क्योंकि 1 और 2 नहीं होता है तो 3 का सवाल ही नहीं आता है। इसलिए इसका कोई सवाल पैदा नहीं होता है, ना कोई बाधक है। एक ग्रुप अपना सदन संपूर्ण अख्तियार रखता है जम्मू और कश्मीर के राज्य के डिवीजन। दूसरा, माननीय सभापति महोदय, दूसरा हुआ कि जब शिमला समझौता हुआ, इसको भी तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने इसको रिकॉर्ड पर लाया। श्रीमती इंदिरा जी उस वक्त प्रधानमंत्री थी और शिमला समझौते ने इस बात को दोहराया है। इसलिए यूएन का जहां तक मामला है, भारत की सीमाओं के अंदर कोई भी निर्णय लेने के लिए भारत के संसद के दोनों सदनों को पूरा संवैधानिक अख्तियार है, वो स्पष्ट हो गया। सभापति महोदय, मनीष जी ने बड़ा एक इतिहास का लंबा आरोपण यहां पर किया पृष्ठभूमि समझाने के लिए। वो इससे कोई डिस्प्यूट भी नहीं है, मगर एक सीमा पर आकर वो रुक गए इतिहास में। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि आपने इतिहास तो कहा कि भारत ने अपनी सेनाएं भेजी, सेनाओं ने खदेड़ा घुसपैठियों को, और घुसपैठियों के स्वांग में जो पाकिस्तान की सेना के जवान थे, अधिकारी थे, उनको। मगर मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, जब हमारी सेना विजयी हो रही थी तब, और ये सारा यश दिया उन्होंने कि जवाहरलाल जी के नेतृत्व में सब हुआ, जवाहरलाल जी के कारण हुआ, और दैट इज व्हाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा है। मगर सभापति महोदय, मैं उनको आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सेना विजयी हो रही थी, सेना काफी पाकिस्तानी कबलाइयों के क्षेत्र में अधिकार में आए हुए हमारा हिस्सा जीत कर आई थी, तो अचानक एक तरफा शस्त्र विराम किसने कर दिया? किसने किया? मैं मनीष जी बताना चाहता हूं, वो भी जवाहरलाल नेहरू जी ने किया, और इसी के कारण आज पाक ऑक्यूपाई कश्मीर है।
इसी के कारण पाक ऑक्यूपाई कश्मीर। अगर सेनाओं को छूट देते हमारा पूरा हिस्सा जीतने की, तो आज पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पूरा का पूरा भारत का अधिकृत होता। उन्होंने कहा कि ये किया वो किया। मैं पूछना चाहता हूं भाई, बाद में नहीं ठीक है, 47 में गिलगिट और बाल्टिस्तान मेजर ब्राउन उसको दे दिए। मैं पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की ही बात कर रहा हूं अभी, क्योंकि इन्होंने पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का रेफरेंस दिया है। बाद में यूएन का रेफरेंस किया अधीर रंजन जी ने। यूएन में ले कौन गया?